दोस्तों जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद एप्पल का इवेंट शुरू भी हो चुका होगा और कई लोगों के लिए ख़त्म भी हो चुका होगा, जिसके अंदर कई सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट हो सकती है। जैसे कि आईफोन 15 सीरीज़ की तो अनाउंसमेंट होनी ही होनी है, जिसके अंदर USB Type-C पोर्ट का यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग पोर्ट। इसके अंदर डायनामिक आइलैंड भी चीपर वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि आईफोन 15 के अंदर भी डायनामिक आइलैंड होगा। मतलब अभी तक तो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर डायनामिक आइलैंड हुआ करता था, लेकिन अब आईफोन 15 के अंदर भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ इनके जो प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट होंगे उसके अंदर एक्शन बटन होगा और टाइटेनियम फ्रेमिंग भी इसके अंदर हो सकती है। इसी के साथ साथ एप्पल वॉच 9 सीरीज भी अनवील कर सकता है एप्पल, और वॉच अल्ट्रा 2 भी आ सकती है। न्यू एयरपोर्ट भी हो सकते हैं जिसके अंदर Type-C USB पोर्ट का ही यूज़ किया जा सकता है। अब यहीं पर दोस्तों कई सारे लोगों को ऐसा भ्रम हो रहा है कि आईफोन 15 सीरीज़ जो लॉन्च होने वाली है वो मेड इन इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है ये सस्ते में मिल जाएगी इंडियंस को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले इंपोर्ट किए जाते थे तब तो चलो एक्सपेंसिव होते थे, यहाँ बना के तो इनके और ज़्यादा मार्जिन बढ़ गया है प्रॉफिट का, जिसकी वजह से सेम रेट पे ही बिकेगा। मतलब कुछ पैसे बढ़ा दिए जाएंगे लेकिन सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब इन्होंने अपने मार्जिन कहाँ से बचाकर प्रॉफिट में बनाए हैं। आप देख लो कि चार्जर अब अलग से बिकता है, इनका ईयरफोन नहीं है, अब आपको एयरपोर्ट लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप कहाँ से सोच रहे हो कि आपको सस्ता मिलने वाला है इंडिया के अंदर? कुछ सस्ता नहीं होने वाला, बल्कि ये कहने वाले हैं कि जो डब्बा हम आपको दे रहे हैं इसके 1000 और हैं। दोस्तों आपने चंद्रयान का नाम सुना है, आपने मंगलयान का नाम सुना है और आने वाले गगनयान का भी नाम सुना होगा, लेकिन NIOT ने डेवलप कर दिया है चेन्नई के अंदर एक ऐसा समरसीबल जो कि नेक्स्ट ईयर अपना एक मिशन करने वाला है जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। ये समुद्र को एक्सप्लोर करने वाला मिशन है जिसके अंदर इस समरसीबल में करीबन 3 रिसर्चर्स बैठ सकते हैं और ये करीबन 6000 मीटर डीप जा सकता है, मतलब कि 6 किलोमीटर डीप जा सकता है। ये इतना स्पेशल क्यों है मिशन? क्योंकि ये इंडिया का पहला ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIOT के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा समुद्र में, ना सिर्फ मरीन लाइफ बल्कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी। दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट के प्री ऑर्डर इंडिया के अंदर बहुत पहले से ही शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद में लाइसेंसिंग का इशू आया, इन्होंने रिफंड किए लोगों को पैसे। अब जाके ऐसा लग रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट स्टारलिंक को अप्रूवल दे सकता है इस मंथ तक या फिर नेक्स्ट मंथ, तो पक्का ही मिल जाएगा। जिसके बाद में इसी साल से आपको स्टारलिंक इंटरनेट इंडिया के अंदर भी यूज़ करने को मिल सकता है। दोस्तों नासा के लिए अब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है जो है मार्स के ऊपर ऑक्सीजन बनाने की। इनका परसिवियरेंस रोवर 2021 मई से मार्स को एक्सप्लोर कर रहा है और वहां पर ऑक्सीजन भी बना रहा है। इसके अंदर लगा हुआ एक डिवाइस है जिसका नाम है MOXIE, यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर से करीबन 122 ग्राम की ऑक्सीजन तैयार कर दी गई है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट को 3 घंटे 40 मिनट तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। मतलब उतने टाइम तक सर्वाइव कर जाएगा मार्स के ऊपर। लेकिन ये सेम ऑक्सीजन अगर किसी स्मॉल पप्पी को दी जाए तो वो 10 घंटे तक मार्स के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पहले तो बंदर जानवरों को भेज के कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बजाय किसी इंसान को भेजने के। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नासा के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन जनरेट करना भी अब सीख लिया है मार्स के ऊपर। फिलहाल के लिए तो कम करी है, लेकिन आगे जाके शायद ये बड़े बड़े डिवाइस जब वहाँ पे भेजें तो उससे और भी ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट की जा सके। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी प्राइवेट आर्म्ड ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं रशिया। आप कहोगे ये कैसे पहुंच गए? दरअसल नॉर्थ कोरिया और रशिया पड़ोसी ही हैं। वो साइड में से चाइना के होते हुए निकल गया, अपनी ट्रेन को लेके सीधा रशिया में घुसा दिया। जिसके बाद मैं निकला गड्डी लेके गाना चला और उसके बाद में किम जोंग उन वहां पर पहुंच गया। लेकिन ये पहुंचे किस लिए हैं? दरअसल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की मीटिंग होने वाली है। ये दोनों ही डिस्कस करेंगे एक दूसरे के फायदे के लिए, क्योंकि क्या है कि यूक्रेन के साथ में रशिया का युद्ध करीबन 18 महीनों से चल रहा है, जिसकी वजह से इनके पास में शॉर्टेज हो चुकी है एम्यूनेशन की, शेल्स की, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया से हम खरीदारी कर ले। और वहीं पर नॉर्थ कोरिया चाहता है कि हमारे पास
न्यूक्लियर वेपन तो हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन हमने बना रखे हैं। अब रशिया के पास है मिलिट्री की टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्थ कोरिया को चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी डीलिंग हो सकती है। क्योंकि देखो, नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन तो हैं, लेकिन उनका टारगेट कैसे सेट किया जाए, कहाँ पे, मतलब क्योंकि सैटेलाइट अगर होना किसी भी देश के पास में तो उनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास में सैटेलाइट नहीं है, रशिया के पास में है। अब उससे वो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ले ले कि ये खुद की सैटेलाइट भी अगर लॉन्च करना शुरू कर दे स्पेस में, तो आफत आ जाएगी कई सारे देशों के लिए, क्योंकि इनके पास में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन तो है। लेकिन फिर भी इन पे बैन लगा हुआ है न्यूक्लियर वेपन को लेके, यूएन ने बैन लगा रखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से मटीरियल ला रहे हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने का। तो उसमें रशिया हेल्प कर सकता है अगर नॉर्थ कोरिया हेल्प करता है रशिया की।